वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बीएड के सभी छात्र अध्यापक, छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। कोरोना 2.0 की अव्यवस्था के चलते पुनः ऑनलाइन टीचिंग क्लास, वीडियो मटेरियल्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। उसी व्यवस्था के तहत पेडागोजी ऑफ साइंस, जो फिज़िकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस के रूप में विभाजित है, उसमें आज हम बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर में मेथड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर हम कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसकी योजना यह है कि यह जो कार्य रूप चल रहा है, यह फिज़िकल साइंस, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री मेथड के बच्चे होंगे, बायोलॉजिकल साइंस जिसमें बॉटनी, जूलॉजी के बच्चे होंगे, उनके लिए यह डिस्कशन बिल्कुल ही कॉमन होगा। आगे आने वाले क्लासेस में जब हम बताएंगे कि ये फिज़िकल साइंस है फिज़िक्स के मेथड के बच्चों के लिए, तो फिर वो फिज़िक्स के मेथड के लिए होगा। इसी तरीके से केमिस्ट्री का मेथड, बॉटनी का मेथड और जूलॉजी का मेथड होगा। तो आज हम विज्ञान के ऊपर में बात कर रहे हैं कि ये विज्ञान, साइंस शब्द का मतलब क्या है। तो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक स्टडी, एक क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान अपने अधीन करता है। और जब वो इन चीज़ों को अपने अधीन करता है तो व्यक्ति के अंदर दो चीज़ों का विकास करता है, एक चिंतन और दूसरा अवलोकन। वो सोचता है कि यह क्या है, क्या इससे पहले देखा गया है, और जब वो देखने के क्रम में जाता है तो अवलोकन की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव हैं, कोई भी जीव जंतु हैं, उनके पास ऑब्जर्वेशन की एक प्रक्रिया ज़रूर होगी। वो ऑब्ज़र्व करेंगे ही, वो विज्ञान की एक इकाई है। तो विज्ञान की आखिर प्रकृति है क्या? विज्ञान की जो प्रकृति है, विज्ञान का जो नेचर है, उसके अंदर कुछ फैक्ट्स आते हैं। वो एक बिल्कुल एक पैरामीटर्स है, उसका एक फैक्ट होगा, एक तथ्य होगा। उस तथ्य को जब हम लेके आगे चलते हैं तब हमारे अंदर कुछ परिकल्पनाएं बनती हैं, कुछ संकल्पनाएं बनती हैं, और उन संकल्पनाओं को कुछ दूर तक, कुछ महीनों तक, कुछ वर्ष तक जब हम घटित होते हुए देखते हैं, तब हम एक सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। और वह सिद्धांत जब कई वर्षों तक, कई दशकों तक अपनी व्यवस्थाओं में चलती है तो एक मान्यताएं बन जाती हैं। तो विज्ञान के अंदर एक तार्किक सोच होना चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, प्रेक्षण होना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए। ये सारी बातें होंगी तभी वो विज्ञान होगा, और सही मायने में इसे ही विज्ञान कहते हैं। अगर एक सवाल होगा विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान में ये सारी बातें आप जोड़ दें, वो विज्ञान बन जाएगा। और इन्हीं चीज़ों को एक प्रयोग के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, ये एक खुशबूदार पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला एक चंदन का छोटा सा टुकड़ा है। तो इसको हम, अगर किसी ने बता दिया कि चंदन का है, जैसे ये रोज़ लगा दिया, तो ये तो अब देखिए रोज़ है। लेकिन अगर हम इसे सूंघना चाहेंगे तो हमें इसके कुछ गंध मिलेंगे। इस गंध भी एक हमारी सोच को, पूर्व की सोच को स्थापित करेगा। अब हम इसमें अगर अवलोकन करेंगे तो कैसे अवलोकन करेंगे? यहाँ पे यह प्रयोग की तरफ जा रहा है, तो यह प्रयोग कहाँ होगा? यह प्रयोग रसायन में होगा। तो जैसे जब हम ये एक माचिस की डिबिया है, अब इस पर लिखा है होम लाइट, एक्स्ट्रा लॉन्ग, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग,
तो ये इसको देख लिया कि अच्छा ये हेक्सागोनल है, ये कैसे बना हुआ है। यहाँ इसको भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसका मसाला यहाँ पे है और इसको हम ऐसे जलाएं। अब हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये आग जल रहा है, अब हम इसको यहाँ पे जला रहे हैं ऐसे। अब आप एक ऑब्ज़र्व किया कि अब दोनों को देखिए जलते हुए, केवल ये ध्यान रखना है कि हाथ नहीं जले। तो आप ये देखिए कि ये स्वतः बुझ गया और बुझने के बाद एक धुआं निकला, शायद अगर आपको दिखा होगा एक सफ़ेद धुआं, और ये अगर हम इसको बुझाते हैं तो इसके पास से भी एक धुआं, सफ़ेद धुआं निकल रहा है। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने ऑब्ज़र्व किया कि इस चंदन के पूजा धूप को जब हम माचिस आग से प्रज्वलित करते हैं तो इसके रंग आग के साथ पीला होता है और फिर ये सफ़ेद धुआं निकलता है। तो विज्ञान में एक नियम बना, यह नियम रसायन शास्त्र में जाएगा कि जब हम किसी ज्वलंत वस्तु को जलाते हैं और उसके अंदर ये चंदन का अंश डाला हुआ है तो इसमें एक पीले रंग की प्रकाश होगी, और यहाँ आप लाल रंग देख रहे हैं जो इसकी अग्नि है, और ये सफ़ेद आप डस्ट देख रहे हैं, देखिए ये डस्ट है। तो इसका अवलोकन जब हम करते हैं तो यह विज्ञान के विषय को परिभाषित करते हुए संकल्पनाओं के साथ आगे चलता है। अब इसे ही अगर हम कुछ देर के बाद अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, आप देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, हटा दिया। हटाने के बाद आप जब ये राख पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में यह एक काले रंग का बन जाएगा। तो विज्ञान में जब हम अवलोकन करेंगे तो अवलोकन के 3 क्रम हुए। पहला क्रम हुआ कि जब ये चंदन का एक स्टिक था जिसका रंग लाल कलर का था, दूसरा माचिस था, माचिस भूरे रंग की उस पर तीली थी, पर उसको हमने प्रज्वलित किया, प्रकाश का रंग पीला था, उससे लकड़ी से धुआं सफ़ेद निकला, इससे धुआं बुझाने के बाद सफ़ेद निकला, लाल रंग के इसमें ज्वलनशीलता का क्रम सामने आ रहा था और अंत में सफ़ेद एक डस्ट बनता चला जा रहा था। तो विज्ञान में अवलोकन के महत्व को प्रकाशित करें, अगर ऐसे कोई प्रश्न होंगे तो आप इन तरीके से अवलोकन करेंगे। तो यह तो रसायन के लिए किया, आप जब फिजिक्स के लिए करेंगे तो फिजिक्स में भी हम उसी तरीके से करेंगे। और इन्हीं चीज़ों को मैंने ब्लैक बोर्ड पे दिया है। विज्ञान शब्द के रूप में परिभाषित करें, विज्ञान की प्रकृति क्या है, विज्ञान में तथ्य हैं, तथ्य के साथ उसमें एक्टिविटी, मैंने ये एक्टिविटी दिखाया, उसकी संकल्पनाएं हैं, सिद्धांत हैं, और उसकी प्रकृति में गहन चिंतन की आवश्यकताएं होती हैं, वैज्ञानिक रुझान की आवश्यकता होती है, तार्किक सोच। और इन्हीं डिस्कशन को मैंने इसमें समराइज़ किया है। अब आप 3 क्वेश्चंस लिख लें जो आपके असाइनमेंट्स के लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान एक प्रक्रिया है, इससे आप क्या समझते हैं? विज्ञान एक प्रक्रिया है, इससे आप क्या समझते हैं? विज्ञान का शब्द किन भावों को रेखांकित करता है? विज्ञान का शब्द किन भावों को रेखांकित करता है? इन 2 प्रश्नों को सत्रीयकार के रूप में आप लिखेंगे। धन्यवाद।